लास्ट वीक तुम ग्रोसरी स्टोर गए थे। नॉर्मल सा ट्रिप। सेम बास्केट, सेम आइटम्स, सेम रूटीन। और बिल देख के एक सेकंड के लिए आंख रुक गई। ये इतना कैसे? कुछ लग्जरी नहीं लिया, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं, बस बेसिक चीजें। फिर पेट्रोल पंप, मीटर फास्ट लग रहा है। फिर रेंट का मैसेज। फिर एक सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट। और दिमाग में एक ही लाइन रिपीट होती है, सब कुछ इतना महंगा क्यों लग रहा है? सिर्फ इन्फ्लेशन या कुछ और चल रहा है क्वाइटली? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। महंगा सिर्फ चीजें नहीं हुई, सिस्टम महंगा हो गया है। और जब सिस्टम महंगा होता है तो हर दिन थोड़ा हैवी फील होता है। आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे। नॉट इन टेक्स्ट बुक स्टाइल, नॉट इन मोटिवेशनल टोन। सीधा, क्लियर और थोड़ा अनकंफर्टेबल। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन की है। सबसे पहले एक सिंपल सा फ्रेम समझते हैं। लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन हाई है, ग्लोबल सिचुएशन है, सप्लाई चेन इशू था। ठीक है, वो सब हुआ। 2020 के बाद दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट हुए। गवर्नमेंट्स ने इकोनॉमी बचाने के लिए पैसा डाला। इंटरेस्ट रेट्स लो थे, डिमांड हाई थी, सप्लाई ब्रोकन थी। रिजल्ट, प्राइसेस ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंडिया हो, यूरोप हो, सब जगह एक ही पैटर्न। लेकिन एक चीज नोटिस की, इन्फ्लेशन जब न्यूज से गायब हो गया, प्राइसेस वापस नहीं आए। मिल्क का पैकेट थोड़ा महंगा हुआ, फिर स्टेबल हो गया, पर सस्ता नहीं हुआ। ये जो न्यू नॉर्मल प्राइस है ना, ये परमानेंट है। और सैलरी स्लोली बढ़ती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं बढ़ती। यहां से प्रेशर स्टार्ट होता है। पर इन्फ्लेशन सिर्फ सरफेस है, रियल गेम डीपर है। चलो तुम्हारी मंथली लाइफ देखते हैं। सबसे बड़ा खर्चा क्या है? ग्रोसरी? नहीं। बिगेस्ट एक्सपेंस है फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। ये सब ऑप्शनल नहीं। और पिछले 10-15 सालों में ये फिक्स्ड कॉस्ट्स वेजेस से फास्टर ग्रो हुई हैं। हाउसिंग प्राइसेस कई सिटीज में डबल, एजुकेशन फीस मल्टीफोल्ड, हेल्थ केयर अनप्रिडिक्टेबल। तुम एडजस्ट कैसे करोगे? कॉफी स्किप करके? एक ओटीटी कैंसिल करके? नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट जब ऊपर जाता है, फ्रीडम नीचे आती है। और जब फ्रीडम कम होती है, लाइफ महंगी फील होती है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तुम्हें लगता है तुम सर्वाइव कर रहे हो, थ्राइव नहीं। अब सेकंड लेयर, ओनरशिप क्वाइटली डिसअपेयर हो गया। पहले तुम चीज खरीदते थे, अब तुम रेंट करते हो। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, मूवीज सब्सक्रिप्शन, म्यूजिक सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज सब्सक्रिप्शन, इवन कार फीचर्स, सीट हीटर अनलॉक करने के लिए मंथली प्लान। इंडिविजुअली अमाउंट्स छोटे लगते हैं, 199, 200, 201। बट काउंट करो, 8 से 12 सब्सक्रिप्शंस हर महीने। ये साइलेंट टैक्स है। अर्लियर एक बार खरीदा, अब लाइफ टाइम रेकरिंग। कंपनीज को क्या पसंद है? प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू। तुम्हें क्या मिलता है? प्रिडिक्टेबल एक्सपेंस। डिफरेंस देखा? ये शिफ्ट इंटेंशनल है। वन टाइम पेमेंट से रेकरिंग बिलिंग तक, प्रोडक्ट से एक्सेस तक, ओनरशिप से परमिशन तक। और जब सब कुछ परमिशन पे हो, तुम परमानेंटली पे करते रहते हो। इसीलिए महंगा लगता है, बिकॉज स्टॉप करना मुश्किल हो गया है। अब तीसरी लेयर थोड़ी अनकंफर्टेबल है। कंपनीज ने 2020 के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया। प्राइसेस बढ़ाओ, देखो डिमांड गिरती है या नहीं। गेस व्हाट? डिमांड उतनी नहीं गिरी जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो लेसन क्या मिला? लोग टॉलरेट कर लेंगे। और यहां से एक नया एरा स्टार्ट हुआ, श्रिंकफ्लेशन। पैकेट सेम साइज, अंदर क्वांटिटी कम। डिलीवरी फ्री नहीं, कन्वीनियंस फी। प्रीमियम सपोर्ट एक्स्ट्रा, एड फ्री एक्स्ट्रा, स्पीड एक्स्ट्रा। अफोर्डेबिलिटी डिफॉल्ट नहीं रहा, अफोर्डेबिलिटी एक टियर बन गया। तुम बेस वर्जन अफोर्ड कर सकते हो, बेटर वर्जन के लिए पे मोर। इसका आयरनी देखो, टेक्नोलॉजी सपोजिटली चीप करने वाली थी लाइफ, स्केल से कॉस्ट गिरनी थी, पर टेक ने एक और चीज इनेबल की, माइक्रो चार्जिंग। हर फीचर मोनेटाइज, हर कन्वीनियंस प्राइस्ड। और जब हर स्मॉल फ्रिक्शन रिमूव करने के लिए पैसा देना पड़े, लाइफ एक्सपेंसिव फील होती है। अब थोड़ा बड़ा जूम आउट करते हैं। एसेट इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट ऊपर, रियल एस्टेट ऊपर, लैंड ऊपर।
अगर तुम ऑलरेडी एसेट ओनर हो, तुम रिच फील करते हो। अगर नहीं हो, एंट्री डोर शिफ्ट हो गया। एग्जाम्पल, 10 साल पहले जो 50 लाख का था, आज 1.2 करोड़। इनकम डबल हुई? मोस्टली नहीं। तो लैडर ऊपर चली गई। तुम सेम रन पे हो, पर गैप बढ़ गया। ये सिर्फ मैथ नहीं, ये इमोशन है। लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रांग है। तुम सोचते हो मेरे लिए दूर क्यों हो रहा है। ये वेल्थ डिवाइड साइलेंट प्रेशर क्रिएट करता है। और जब कंपेयर करते हो, सोशल मीडिया एम्पलीफाई करता है। वेकेशंस, न्यू कार्स, रेनोवेटेड होम्स, रेफरेंस लाइफस्टाइल शिफ्ट हो गया। तुम्हारा रियल इनकम में भी स्टेबल है, पर कंपैरिजन इनकम नीचे फील होता है। इसलिए महंगा लगता है, बिकॉज स्टैंडर्ड ऊपर गया है। अब एक और लेयर जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते, डायनामिक प्राइसिंग। एयर टिकट्स चेक किया, नेक्स्ट डे प्राइस चेंज। होटल रेट्स डिमांड पे डिपेंड। राइड एप्स सर्च, ई कॉमर्स पर्सनलाइज्ड ऑफर्स। एल्गोरिदम्स ऑब्जर्व करते हैं तुम कितनी बार चेक कर रहे हो, कितनी अर्जेंसी है, क्या डिवाइस यूज कर रहे हो। गोल क्या है? मैक्स प्राइस एक्सट्रैक्ट करना। हर कस्टमर से उनकी विलिंगनेस टू पे के मैक्सिमम तक। मतलब एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट इफेक्टिव प्राइस। पब्लिक को लगता है मार्केट डिसाइड करता है, रियलिटी सिस्टम ऑप्टिमाइज करता है। और जब प्राइसिंग अनप्रिडिक्टेबल हो, ट्रस्ट कम होता है। और जब ट्रस्ट कम हो, हर परचेज थोड़ा हैवी लगता है। महंगा सिर्फ अमाउंट नहीं होता, महंगा अनसर्टेनिटी भी होता है। अब अनकंफर्टेबल मैथ सुनो। अगर तुम्हारी सैलरी 5% ग्रो करे और तुम्हारे फिक्स्ड कॉस्ट्स 8 to 10% ग्रो करें और सब्सक्रिप्शंस ऐड होते रहें और एसेट प्राइसेस फास्टर ग्रो करें, तो तुम्हारे पास जो फ्री मनी बचता है वो श्रिंक करता है। इवन इफ टेक्निकली तुम पुअर नहीं हो। ये स्क्वीज इफेक्ट है, मिडिल क्लास का इनविजिबल स्क्वीज। ऊपर के लोग एसेट गेन से बेनिफिट करते हैं, नीचे के लोग सब्सिडी से सर्वाइव करते हैं, बीच वाले प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं साइलेंटली। इसलिए महंगा फील होता है, बिकॉज प्रेशर सेंट्रलाइज्ड है। पब्लिक नैरेटिव क्या है? कट एक्सपेंसेस, बजट बेटर, साइड हसल, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस, सिस्टेमिक शिफ्ट के लिए पर्सनल हैक्स। थोड़ा absurd लगता है। इमेजिन करो सिटी करंट 40% अप है और एडवाइस है कॉफी मत पियो। प्रॉब्लम डिजाइन लेवल पे है, सोल्यूशन हैबिट लेवल पे दिया जा रहा है। ये मिसमैच फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और फ्रस्ट्रेशन कॉस्ट को इमोशनल वेट दे देता है। अब एक और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट। व्हेन एवरीथिंग फील्स एक्सपेंसिव, पीपल डिले लाइफ डिसीजंस। मैरिज डिले, किड्स डिले, होम बाइंग डिले, करियर रिस्क डिले। इकोनॉमी स्लोअर हो जाती है, कंपनीज फिर प्राइसेस और ऑप्टिमाइज करती हैं, साइकिल रिपीट। फियर इकोनॉमी ग्रो करता है, स्पेंडिंग सर्वाइवल मोड में शिफ्ट होती है, जॉय ऑप्शनल हो जाता है, सिक्योरिटी प्राइमरी। और जब जॉय ऑप्शनल बन जाए, लाइफ महंगी लगती है, क्योंकि हर खर्चा जस्टिफाई करना पड़ता है। एक क्वाइट आयरनी देखो, जीडीपी ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, स्टॉक इंडाइसेस हाई, और एवरेज पर्सन के दिमाग में एक ही थॉट, मैं इतना स्ट्रगल क्यों फील कर रहा हूं। डेटा और फीलिंग मिसमैच। पर फीलिंग रॉन्ग नहीं होती, फीलिंग सिग्नल होता है। सिग्नल ये है, सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ी है, एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। तुम्हारी इनकम स्टैटिक नहीं, पर तुम्हारे अराउंड जो कैप्चर मैकेनिज्म है वो स्मार्टर हो गया। सब्सक्रिप्शंस ऑटो डेबिट, डायनामिक प्राइसिंग रियल टाइम, टारगेटेड एड्स बिहेवियर बेस्ड, फ्रिक्शन कम, स्पेंडिंग सीमलेस, पेन डिलेड, प्रेशर कांस्टेंट। अब एक फाइनल अनकंफर्टेबल चीज। अर्लियर जनरेशंस के पास एक प्रॉमिस था, हार्ड वर्क, स्टेबल जॉब, हाउस, सेविंग्स, स्लो ग्रोथ, लीनियर मॉडल। आज का मॉडल, हाई कॉस्ट, हाई अनसर्टेनिटी, हाई कंपैरिजन। सिक्योरिटी एक्सपेंसिव हो गई, और जब सिक्योरिटी ही प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाए, तब हर दिन महंगा लगता है। नॉट बिकॉज तुम रिस्पॉन्सिबल हो, बट बिकॉज बेस लेयर शिफ्ट हो गया, ग्राउंड मूव हो गया, तुम खड़े वहीं हो। इसलिए हर महीने थोड़ा टाइट लगता है, इवन इफ नंबर्स कैटास्ट्रॉफिक नहीं। यही हिडन स्टोरी है। इन्फ्लेशन हेडलाइन है, सिस्टम रीडिजाइन एक्चुअल चैप्टर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्राइसेस कब गिरेंगे, क्वेश्चन ये है, क्या हम एक ऐसे एरा में एंटर कर गए हैं जहां अफोर्डेबिलिटी एक्सेप्शन बन चुकी है। और अगर हर चीज एक्सेस बेस्ड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, एल्गोरिथम प्राइस्ड हो रही है, तो फ्यूचर में ओनिंग स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा। शायद नेक्स्ट टाइम जब तुम ग्रॉसरी बिल देखोगे, तुम सिर्फ प्राइस टैग नहीं देखोगे, तुम डिजाइन देखोगे। और डिजाइन समझ जाने के बाद
सब कुछ महंगा लगना शायद थोड़ा कम कंफ्यूजिंग होगा, पर एक नया सवाल शुरू होगा। अगर सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड है रेवेन्यू के लिए, तो कौन ऑप्टिमाइज्ड होगा अफोर्डेबिलिटी के लिए?